घर लेने का सपना सबका होता है, लेकिन सही ईएमआई प्लानिंग से वही घर एक तोहफा बन जाता है। अगर थोड़ी भी गलत प्लानिंग हो गई ईएमआई प्लानिंग में, तो वही घर वो बर्डन बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे घर का ईएमआई प्लानिंग करते हैं। ओके, अगर तुम घर लेना चाहते हो, होम लेना चाहते हो, तो तुम सिस्टमेटिक एक जर्नल लेके बैठो। मैं पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा। एक बेसिक चीज है, मैं बेसिक चीज बताने वाला हूँ, बट वो तुम्हें काम करने में, तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा खासा एक तोहफा घर बनने, घर एक तोहफा बनने में काम करने की एक हेल्प हो जाएगी। एक क्या हो जाएगा, एक वरदान हो जाएगा। तो ठीक है, बेसिक है, ज्यादा एडवांस नहीं है, और एडवांस की जरूरत भी नहीं है टैक्स प्लानिंग, ईएमआई प्लानिंग करने में। ओके, तो चलो ठीक है, लेके बैठे हो तो फर्स्ट पॉइंट चलता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक्चुअली हाउ मच लोन शुड वी टेक, शुड टेक। ओके, मतलब कितना लोन लेना चाहिए। भाई लोन तो मिलता है, लोन मिलता है, लेकिन कितना लोन लेना चाहिए वो भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। लोन कितना में मिलता है, तुम्हें लोन चिपका देंगे, बट तुम्हें एक्चुअली फाइनेंशियली अच्छा होने के लिए तुम्हें कितना लोन लेना चाहिए एग्जैक्टली exactly, ना कि तुम्हें, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट 50 लाख का है, ओके, तो तुम 1 करोड़ लेके क्यों फंसना चाह रहे हो, क्यों डेब्ट ट्रैप में फंसना चाह रहे हो। ओके, तो कितना, हाउ मच लोन शुड टेक। अब मैं बात करूंगा असल पॉइंट की। तुम्हारी सैलरी, मैं अभी तुम घर ले रहे हो, तो मैं एक्चुअली एक एवरेज सैलरी पकड़ रहा हूँ, 1 लाख रुपए पर मंथ। ओके, 1 लाख रुपए पर मंथ तुम्हारी सैलरी है, कितना, 1 लाख पर मंथ। तो एक्चुअली मैं सबसे बेहतरीन पॉइंट्स बता रहा हूँ। ओके, 30% ऑफ योर सैलरी तुम्हें क्या करना चाहिए, ईएमआई होना चाहिए, तुम्हारी ईएमआई होना चाहिए। इफ तुम्हारा 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 30K पर मंथ सिर्फ तुम्हारा ईएमआई जाना चाहिए। ओके, अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो मत करो, नहीं नहीं चाहिए। ओके, तुम दूसरी कुछ कौन सी प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो, थोड़ा कम होने, मतलब ईएमआई कम हो आएगी, बट एक्चुअली अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हारे 1 लाख रुपए सैलरी है, तो सिर्फ 30% यूज करो, ना कि 40, ना कि 50, ना 60। अगर ये करोगे तो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, तुम्हें एक डेली खर्चा में दिक्कत आ सकती है, तुम्हारी जो लाइफ रेगुलेशंस है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, यानी तुम्हारा जो खर्चा है, ये अलग गाड़ी का ईएमआई वगैरह वगैरह, इसमें तुम्हें बड़ा फाइनेंशियली दिक्कत आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 30% यूज करो, 30 के ऊपर मत ही जाओ। ओके, ठीक है, तो 30% यूज करो। ये रहा सेकंड, फर्स्ट पॉइंट, कितना, हाउ मच लोन शुड टेक, मतलब हाउ मच ईएमआई शुड टेक, मतलब ईएमआई कितना होना चाहिए, 30%। याद रखो, लोन, ईएमआई, हम ये ईएमआई की बात कर रहे हैं। ओके, तो ईएमआई कितना लेना चाहिए, 30% लेना चाहिए सिर्फ। आप, दूसरा सवाल क्या आता है, दूसरा सवाल आता है कि कितना अमाउंट का लोन लेना चाहिए, मतलब 50 लाख, 1 करोड़, तुम 10 करोड़, कितना तुम्हारे हिसाब से। बट एक्चुअली एक मेट्रो सिटी में एक एवरेज, हम मिडिल क्लास के लिए अगर देखा जाए, तो 2 BHK 50 लाख रुपए में मिल सकता है आराम से। तो हम आज, हमारी इस जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसको एक ध्यान में रख के, और जो टायर 2 एरिया है, मतलब टायर 1 सिटी, मेट्रो सिटी में टायर 2 एरिया, टायर 3 एरिया भी रहता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, टायर 2 एरिया को, कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ओके, अगर देखेंगे कितना, हाउ मच लोन लोन शुड टेक। ओके, अभी ये लोन है, पहला ईएमआई था, तो लोन, कितना लोन लेना चाहिए। तो एक्चुअली मैं सोच के चल रहा हूँ, 50 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी की कीमत है। याद रखो, 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी की कीमत है। तो बेसिकली हम देखेंगे प्रॉपर्टी कितना कीमत है, प्रॉपर्टी 50 लाख की है। याद रखो, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, तो डाउन पेमेंट तुम करोगे, डाउन पेमेंट एटलीस्ट 10% करना चाहिए, एटलीस्ट 10%। तो मान के चलो 10 to 15 लाख रुपीज तुम डाउन पेमेंट कर रहे हो। और तुम्हें तो पता है
डाउन पेमेंट करना कितना जरूरी है, डाउन पेमेंट नहीं करोगे तो एक्चुअली क्या ईएमआई की मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, याद रखो, कभी भी जीरो डाउन पेमेंट पे मत लो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। एटलीस्ट 10% तो तुम्हारे पास होना चाहिए। ओके, ये हो गई अलग बात। ओके, डाउन पेमेंट और मेन लोन अमाउंट कितना होगा, लोन अमाउंट 35 टू 40 लाख रुपीस लोन अमाउंट होगा। ये हो गया एक सिंपल सी बात। एक मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी में टायर 2 एरिया में हो रही है बात, टायर 2 एरिया में, टायर 1 में 1 CR के ऊपर ही जाएगा। सिंपल सी बात है मेट्रो सिटी में। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, ये ठीक है, पहले ईएमआई कितना होना चाहिए, 30% ऑफ योर सैलरी, कितना लोन, डाउन पेमेंट कितना, 10%, 10% डाउन पेमेंट ही होना चाहिए। ओके, ये हो गई अलग बात। अभी थर्ड जो बात है टेंश्योर, मतलब टेंश्योर की आती है, मतलब कितने साल ड्यूरेशन की आती है। ओके, तो हम सिंपल सी बात करेंगे, 40 साल भी होता है, 30 साल भी होता है, बट एक्चुअली हम 20 साल की बात करेंगे। बट यहाँ खेल आता है टेन्योर स्ट्रैटेजी। ओके, याद रखो स्ट्रैटेजी क्या है, टेन्योर स्ट्रैटेजी याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा हाई मतलब सॉरी, अगर तुम लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हो, यानी कि 20 से 40 साल तक, तो यह याद रखो कितना हो जाएगा, इजी ईएमआई पड़ेगा, इजी ईएमआई, कम ईएमआई पड़ेगी, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट की शिकार हो जाओगे। ओके, हाई इंटरेस्ट रेट की शिकार हो जाओगे अगर शॉर्ट टर्म यूज करोगे। शॉर्ट टर्म यानी कम से कम 10 से 15 साल तक लोन अमाउंट लोगे तो हाई ईएमआई बनेगा, क्या हाई ईएमआई बनेगा, लेकिन लो इंटरेस्ट रेट आएंगे। ओके, कितने लो इंटरेस्ट रेट आएंगे, याद रखो। इफ टेन्योर स्ट्रैटेजी कैसी है, लॉन्ग टर्म में 20 से 40 साल तक तुम लोन ले रहे हो तो इजी ईएमआई पड़ेगा, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में 10 से 15 साल तक ले रहे हो, हाई ईएमआई गिरेगा, लेकिन लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ये हो गई अलग बात। अभी बात करेंगे एक्चुअली कितने टाइप के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं इंडिया में फिलहाल। ओके, तो इधर देखेंगे 2 टाइप्स के इंटरेस्ट रहते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट 2 टाइप्स के रेट्स रहते हैं, फ्लोटिंग, फर्स्ट वाला फ्लोटिंग रेट, क्या है फ्लोटिंग रेट, और सेकंड वाला फिक्स रेट। फ्लोटिंग रेट ही क्या रहता है एक्चुअली, हमारे समय के हिसाब से चेंज होते रहता है, चेंजेबल ईएमआई आती है समय के हिसाब से। और कैसा सुनो, अभी कभी रेट्स 9 रुपए 9% होते हैं, कभी 7% होते हैं, मतलब अपनी क्लाइमेट यानी गवर्नमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। ओके, ठीक है, बट फिक्स रिटर्न फिक्स रेट क्या होता है, 8% पर एनम, मतलब 8% रेट इंडिया रहता है, 9.5 8.5 ऐसे फिक्स रहता है। बट एक्चुअली इंडिया में ज्यादातर फ्लोटिंग रेट्स ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सच में, बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत कम हाई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ज्यादातर कम इंटरेस्ट कम रेट मिलता है इंटरेस्ट का। ओके, तो इंडिया के लिए बेस्ट फ्लोटिंग रेट्स है। यह हो गई अलग बात। आप देखेंगे एक्चुअली कितना फिक्स जो फिक्स रेट्स है, कितना हमें प्रीपेमेंट का भी सोचना पड़ेगा। सुनो, ये दे रहे हो तो प्री पेमेंट भी क्या काम करती है, प्री पेमेंट स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हारा 50 लाख का लोन है, ठीक है, तो तुम 35 टू 40 लाख रुपए तुम्हारा लोन अमाउंट है, एक्चुअली तुम 10 से 15 तुम क्या करे, डाउन पेमेंट करे। तो एक्चुअली 20 साल का टेन्योर है, तो तुम्हें प्रीपे, अगर तुम्हारी ऐसा नहीं है कि 20 साल में एक सेम सैलरी रहेगी तुम्हारी, नहीं ना, तो कभी हाइक आएगी, तुम्हारे जो प्रमोशंस बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस आएगा, तो क्या करना, हर साल दिवाली वगैरह जो छोटा मोटा बोनस आता है, तो क्या करना, ईएमआई में एक्स्ट्रा पे करना। उससे क्या होता है, ईएमआई में पे करने से पहले बाद अगर तुम्हारी 20 साल की
टेन्योर है, तो वो 15 से 16 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यस, दैट इज अ मैजिक ऑफ प्रीपेमेंट, दैट इज अ मैजिक ऑफ प्रीपेमेंट। पहले ही पेमेंट कैसे करना, बोनस आया ठीक है, हाइक मतलब सैलरी हाइक, ज्यादा ईएमआई देना, ये है कम से कम एक 5 साल कम करता है तुम्हारे टेन्योर का, ये याद रखो, ठीक है। ये हो गई अलग बात। तो आज हम अभी एक रियल एग्जांपल पे देखेंगे कि एक्चुअली इंडिया में कैसे चल रहा है। ओके, एक्चुअली इंडिया में क्या चल रहा है। अब तुम 50 लाख का क्या कर रहे हो, 50 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हो, घर ले रहे हो, 40 लाख का क्या आ रहा है समझो, 40 लाख का लोन ले रहे हो। और एक्चुअली इंडिया में कैसा है, एटलीस्ट 8.5% का इंटरेस्ट रेट चालू है, याद रखो 8.5 इंटरेस्ट रेट चालू है। और तुम 20 साल के लिए टेन्योर है तुम्हारा, 20 साल का टेन्योर है। तो एक्चुअली इधर क्या कितना ईएमआई बनेगा, सिंपल सी बात, कितना ईएमआई बनेगा, 34,700 के अराउंड ईएमआई बनेगा। कितना, 34,700 के तक ईएमआई बनेगा पर मंथ का। ओके, ये हो गया। और 20 साल तक कितना ये हो जाएगा, कम से कम नहीं नहीं बोले तो भी 43,28 तक क्या हो जाएगा पूरा, 43,28 तक पूरा क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट बन जाएगा। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो तुम, 3,28,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, याद रखो 3,28,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये बात अलग है। बट इसको कम करने की तुम्हारे में पावर है, कैसी पावर, प्रीपेमेंट की। तुम्हें तो मैं बोला प्रीपेमेंट, क्या कितना, प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट। अगर तुम प्रीपेमेंट करोगे तुम्हें 15 से 16 साल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब 5-6 साल पहले ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोन लोन क्लियर आउट हो जाएगा, तुम अच्छा खासा फ्रीडम बन जाओगे, फ्रीडम फ्रीडम मिल जाएगी उससे। तो 3,28,000 कम से कम ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, याद रखो। बट कम हो सकता है, बट ये अच्छी बात है, ठीक है यार, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ रही है, हर साल 6% बढ़ती रहती है, ये अलग बात है। तो ये हो गई लोन प्लानिंग, ईएमआई प्लानिंग। ओके, मैं कहता हूं लोन प्लानिंग करने से पहले ईएमआई प्लानिंग करना जरूरी है। ओके, लोन तुम्हें कहीं भी मिलेगा, कौन से भी, तुम्हारे सिविल अच्छा है, तुम सैलरी पर्सन हो तो तुम्हें कौन से भी बैंक में तुम्हें 50 नहीं 1 करोड़ का भी ईएमआई मिल सकता है। लेकिन प्लानिंग कहाँ बताते नहीं है, जो एजेंट्स लोग हैं, बैंक कभी प्लानिंग नहीं बताती, क्योंकि उनको सिर्फ तुम एक कस्टमर हो और तुम्हें सिर्फ आम की तरह चूसना है उनको, बस इतना ही है। बट एक्चुअली तुम अगर फाइनेंशियल एजुकेटेड हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, नोटबुक लेनी चाहिए। क्या, सुनो सिंपल सी बात, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात, नोटबुक लेनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट तुम एक करना चाहिए कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट इतना भरना है, मेरा 30% सैलरी इतनी है, मुझे इतनी ईएमआई आनी चाहिए और इतना टेन्योर रहना चाहिए, और मुझे इस बैंक से लोन लेना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम है। ओके, बहुत सारी स्कीम्स भी है घर घर के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, वो तुम अप्लाई कर सकते हो। और ऊपर से तुम जो यहाँ के कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए तुम कम कर सकते हो, कहाँ, जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है एटीसी के ब्रैकेट में, सेक्शन एटीसी जो है, जो क्या है, जो तुम अगर प्रॉपर्टीज ले रहे हो तो उसमें टैक्स कम होता है, टैक्स प्लानिंग भी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ओके, वो अलग बात। बट सिंपली तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम मिडिल क्लास हो, मुझे पता है हम सब मिडिल क्लास है, तो हाउ मच ईएमआई शुड टेक, हाउ मच लोन शुड टेक, टेन्योर स्ट्रैटेजी, अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो 20 से 40 साल तक तो इजी ईएमआई पड़ेगा बट हाई इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में ले रहे हो तो 10 से 15 ईयर तक तो हाई ईएमआई बनेगा, लो इंटरेस्ट रेट यानी। और उसके बाद प्रीपेमेंट यानी बोनस मिला तुम्हें, हाइक मिली, सैलरी हाइक मिली, इधर उधर का थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया तुम्हारे खेत का वगैरह, तुम क्या कर सकते हो, पेमेंट ज्यादा कर सकते हो। पेमेंट करने से क्या हो जाएगा, 15 से 16 मतलब 5 6 साल पहले तुम्हारे में क्या हो जाएगा, लोन क्लियर हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगा उससे, ये बात अलग है। तो ठीक है, तो यही होता है। और दो टाइप्स के तुम्हें तो पता है, दो टाइप्स के और क्या होते हैं, ईएमआई स्ट्रैटेजी लोन अमाउंट्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट्स मतलब इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग रेट्स एंड फिक्स रेट। फिक्स रेट यानी 8% या 9% ऐसा में उनका फिक्स रहता है। और एक फ्लोटिंग है जो
बढ़ते रहता है, 7% होता है, कभी 5%, कभी 6। और कभी याद रखो, इंडिया के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट फ्लोटिंग रेट्स है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है हमेशा के लिए। ठीक है, ये हो गए अलग बात। मुझे लगता है ये तुम्हें प्लानिंग, जो होम प्लानिंग है, वो तुम्हें समझ आई होगी, कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर हुई है तो सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।